हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आपके सामने जियो पॉलिटिकल मैटर को लेकर के आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं ये जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो हमारे मार्केट को और पूरे विश्व के मार्केट को असर करता है। इस हिसाब से इसकी अहमियत बढ़ जाती है और हमको ये जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तब हमको ये एक सपोर्ट और कुशन का काम करता है। ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव टू डिस्कस विथ यू। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे 2 दिन से जो रशिया है उसके फॉरेन मिनिस्टर है वो एक ट्रिप कर रही है, उन्होंने यहाँ विजिट कर रहे हैं वो चाइना की। और ये जो जिसको बोलना चाहिए विजिट है वो बहुत ही की रोल है अभी विश्व के लिए, विश्व के मीडिया के लिए, क्योंकि चाइना किसी भी चीज़ में अगर हाथ डालता है, इंटरेस्ट लेता है तो समथिंग आर देयर। वो जब उनका एक सिंपल नेचर है, ही ऑलवेज थिंक लाइक ए सेल्फिशनेस। वो जहाँ भी देखता है ये दुनिया भली भांति समझ रहा है बिल्कुल। और आप देखेंगे कोविड में क्या हुआ, उसके बाद में वीगर मुसलमानों का जो मैटर चल रहा है कब से, उसको लेकर के पूरे विश्व में क्या मैटर हो रहा है, चलो उसको एक दफ़े हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर लेकर के आ रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो चाइना के अंदर आज ही आरसीईपी के मैटर के ऊपर डिस्कस किया है। अब आपको बताऊंगा रशिया का मैटर वो तो खड़ा ही है, दूसरा मैटर और खड़ा किया उसने, लेकिन पहले मैं रशिया वाला मैटर आपको पूरा कर देता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ उसके अंदर पूरे विश्व ने एक सिग्नल दिया है जो मैं आपको कल ही बता रहा था। वो उन्होंने क्या डिस्कस किया है, यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे आर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू यूएस। उसमें उनके ही वर्ड में मैंने कोट किया आर्टिकल के अंदर, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना एंड रशिया हैव क्रिटिसाइज द यूनाइटेड स्टेट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पीस एंड ग्रोथ। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं वो, एंड अर्ज द यूएस टू रिटर्न टू द ईरान न्यूक्लियर डील विदाउट कंडीशन। अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें, हम हर चीज़ को मैं इतने बॉटम से माइक्रो लेवल से उठाना चाहता हूँ जिससे कि मैटर क्लियर हो सभी को। जिसने आर्टिकल पढ़ रखा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको टाइम नहीं हुआ है या नहीं मिला है, उनको ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये मैटर को लेकर के आप खुद समझ जाइए वो क्या बोलना चाहते हैं। जबकि मैं तो आपको कल के आर्टिकल के हिसाब से मैंने कल के वीडियो में भी बताया, आर्टिकल पढ़ करके आज सुबह में मैंने आपको हिंट दिया था। अब मैं बताता हूँ, आप समझ जाइए क्या बोल रहे हैं। और उनका बहुत ही पॉजिटिवनेस सिग्नल बता रहे हैं वो, ट्रेड को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, फिर उसको बोलना चाहिए कार्बन इमिशन को लेकर के, और अपने जिसको बोलते हैं गैस जो डील है उसको लेकर के। उनकी गैस की तो बहुत 100 साल की डील हुई है, 50 ईयर्स 60 ईयर्स की डील हुई है, 2 साल 3 साल पहले आप देखेंगे तो। मतलब उनका एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट है रशिया, इसीलिए वो उसको क्लब करके चल रहे हैं, अगर मैं मेन मोटा मोटी बात करूं तो। अब जो आज उन्होंने डिस्कस किया है वो मैटर है आरसीईपी। उसका मतलब होता है द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये क्या है आरसीईपी को लेकर के, क्यों इतना डिस्कस हो रहा है वहाँ पे, और वो उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा। आसियान कंट्री आ रही है जिसके अंदर जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है, उनके थ्रू भी। और दूसरा ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इंडिया भी इसका एक पार्ट है, इसके अंदर इंडिया भी एक मेंबर है। तो वो इनडायरेक्टली एशियन कंट्री के थ्रू इंडिया पे दबाव बनाना चाहता है। और उसने ये मीटिंग के अंदर ये बोलना चाह रहा है वो कि मैं जो वर्ल्ड लेवल के अंदर जो कंडीशंस है या जो भी नॉर्म्स है उसको और भी लिबरल करेंगे हम। मतलब हम जो फॉरेनर्स हैं और हमारे जो बिजनेस व्यापार की जो नीति है उसको हम और भी खुला करेंगे या लिबरल करेंगे, जिससे कि व्यापार करने में सहूलियत हो। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। वो इसलिए बोलना चाहते हैं कि ये लिबरल कंडीशन रखने से जिस स्टेज पे आज चाइना खड़ा है उस स्टेज के मद्देनज़र उनको ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इंडिया को कंपेयर में बहुत कम फ़ायदा होगा। इसीलिए दे आर कमिंग विथ फुल प्रिपरेशन बिफोर द मीटिंग।
दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन पेपर, देन दे हैव टू कम। तो अब इंडिया भी तो कम नहीं है, इंडिया ने भी बीच में तो इसका एक पार्टनरशिप से रहने के लिए भी ना बोला था, अभी वो पार्टनरशिप में है, लेकिन इंडिया भी विथ प्रिपरेशन ही है। लेकिन जो इकोनॉमी की परिस्थिति है और इकोनॉमी और जो परिस्थितियाँ दोनों देश की है, उसमें अभी पलड़ा तो चाइना की तरफ ही झुका हुआ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। तो वो ये जो व्यापार की नीति हैं उसके अंदर क्या बोल रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरसीईपी के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जिस पर रविवार को 5 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा ये आरसीईपी में आता है। इन 15 देशों के पास ही है, मतलब 30% का जो मार्केट शेयर है ट्रेड का, इन 15 देशों के पास ये जो आरसीईपी के मेंबर हैं। इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। अब आरसीईपी का समझौते का जो महत्व वो समझिए और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। ये हमारे मार्केट को और इंटरनेशनल मार्केट को, मतलब पर्टिकुलरली बताना चाहूँ तो मैं एशियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से यूएस के अंदर आप देखेंगे अपने, तो अभी मैं आपको 2 दिन से ये बोल रहा था कि जो यूएस के अंदर यील्ड का मैटर है उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब वॉरेन बफेट का आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसका एक आर्टिकल आज आ गया, उसमें क्या लिखा हुआ, आर्टिकल का हेडिंग क्या है वो मैं बताता हूँ, तो आपको उससे मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहाँ बोलना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, एक्सपर्ट्स के व्यू है ये, मेरे नहीं, मैं तो 2 दिन से आपको बता रहा था, 2-3 दिन पहले से बता रहा था कि यील्ड को आप कंसीडर मत करो, लेकिन इकोनॉमिक का, अर्थव्यवस्था का नियम ही यही बोलता है, यील्ड बढ़ती है तो मार्केट डाउन जाता है। वो देखते हुए मार्केट में उठा पटक करते हैं, वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। अब देखिए मार्केट में कोविड में खराब, आरबीआई ने हमारे क्या शक्तिकांत दास साहब ने हमको अलर्ट किया, लेकिन आज तो 600-700 पॉइंट बढ़ा दिया। कहने का मतलब है कि किस हिसाब से मार्केट मूव होता है, ये कॉमन आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो ध्यान से देखेगा और समझेगा तो ही उसको ख्याल में आएगा, बाकी तो हमको ज़्यादातर, इसीलिए तो बोलते हैं मार्केट में 90% लोग अपना जो कैपिटल है वो लॉस करते हैं। 10% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10% भी मैं आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, उतने ही लोग कमाते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं मैं जो बताना चाहता हूँ आपको। तो जैसे कि आपको बोलेंगे तो सेंसेक्स 280 पॉइंट प्लस रहा, निफ्टी आपका रहा 78। आज बैंक निफ्टी जो है वो 581 पॉइंट अप रहा। आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन किया, और उसके बाद में जो उसका ग्राफ आप रीड करेंगे तो उसमें बहुत माइनर डिफरेंस के ऊपर वो पूरे दिन मूवमेंट करते हुए, जिसको बोलना चाहिए सस्टेन बोल सकता हूँ मैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उसको उन्होंने वहीं पे मेंटेन रखा और बाजार बंद हुआ तब तक। ये क्या शो करता है कि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। वो हर लेवल के ऊपर 2-3 दिन पहले गिरा देते हैं फिर उठाते हैं। और एक वॉलेटिलिटी का ये भी नियम है, जब वॉलेटिलिटी बहुत होती है तब जो बड़े बड़े फंड होते हैं वो अपने एलोकेशन को शिफ्ट करते हैं, जिसमें प्रॉफिट होता है उसमें से वो सेलिंग करते हैं, और बाकी जो उनको अलग सेक्टर में या अलग बैंक में उनको अच्छा रुझान दिखता है दूसरी बैंक के अंदर, उसमें वो एंटर होते हैं। इसीलिए वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट होती है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो उसके अंदर एक्सपर्ट का जो मैं बता रहा था आपको, उसके अंदर क्या लिखा है, जो यील्ड की बात कर रहा था यूएस की, एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ राइज इन यूएस यील्ड लिमिटेड। अब ये आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ लिया, वो मेरे को पूरा डिस्कस करना आपके लिए और मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा। उसका इम्पैक्ट जो बोलने के लिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा नहीं। मैंने बीच में ये भी बताया था आपको कि वहाँ के फेड के गवर्नर हैं पवेल साहब, उन्होंने 5 साल की बात की थी। अरे वो तो ठीक है, हमारे बजट में निर्मला सीतारमण जी ने भी फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, ये सब को लेकर के हमारे आरबीआई के गवर्नर भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारा तो फिर भी बिलो 6% ही कन्फर्म, यानी क्या बोलते हैं, कम्फर्ट जोन में ही है। तो उन्होंने भी ऐसा बोला था कि हम जो फिस्कल डेफिसिट को हम मेंटेन करेंगे 5 साल तक। मतलब ये जो बोलते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है। ये बात को हम समझेंगे तो हमको जो मार्केट का जो मुंह है पूरा वो ख्याल आने लगेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको इतना ही रखता हूँ, बाकी स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको रात को या अर्ली इन द मॉर्निंग में मैंने निकाला है, उसमें और भी मेरे को अध्ययन करना बाकी है, वो मैं आपको रख दूँगा आपके सामने। बाकी मैंने जो आज सुबह स्किप रखी थी उसका बताना चाहूँगा। उसके अंदर आप देखेंगे तो मैंने 60-70 रुपये बढ़ी हुई थी अदानी ग्रीन, फिर भी आप देखेंगे तो वो आज भी बायर हो गया। बोलिए, मैंने अदानी पोर्ट बोला था आपको, आज सुबह बोला है मैंने मार्केट को ओपन होने के पहले, वो भी लगभग 20-25 रुपये बढ़ा हुआ था। उसके बाद में आप देखेंगे तो नेस्ले है, अपने भारतीय एयरटेल भले आज नहीं बढ़ा लेकिन 2-3 दिन में वो बढ़ाएंगे, 5-6 रुपये तो ऊपर ही है।
तो कहने का मतलब आपको ऐसा है कि इतने मैं मेहनत करके बता रहा हूँ, आप देखिए उसके अंदर आर आई एल जियो का था, ये सभी 4 या 5 ही स्किप रखी, उसमें से कितना बड़ा हुआ है। तो ये देखते हुए आप ध्यान से सुनिए तो आपको भी फ़ायदा होगा, और अपने फ्रेंड लोगों को भी आप, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको भी भिजवाए। और मेरे चैनल को मैं रिक्वेस्ट यू, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन को भी दबाइए। और आपको और अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए। आपको लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि ये मेरे अपने थॉट है, अपने विचार हैं, आप जो फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह के हिसाब से ही करें। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।